हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं शाम को 6 बजे आपके यूपी जीके की क्लास होती है और ये 5 ऑप्शन वाली आपके सीरीज है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी बेहतर क्वेश्चन भी आपके हैं। 2025 में काफ़ी परिवर्तन भी देखने को आपको मिले होंगे। कुछ परिवर्तन में से आप देख सकते हैं कि आपके 5 ऑप्शन की सीरीज भी यहाँ पर है ना, आपकी सीरीज कंटिन्यू है। तो आप लोग प्ले लिस्ट के माध्यम से 5 ऑप्शन वाली सीरीज बिल्कुल देखते चलिएगा। ठीक है, चलिए। गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद, गुड इवनिंग, राधे राधे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, खुश रहिए सभी को, राधे राधे, हर हर महादेव। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, आवाज अगर आ रही है तो एक बार बता दीजिएगा, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा और इसके बाद हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है गंगा नदी से है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? एक क्वेश्चन आप लोगों से कल पूछा भी गया था, है ना, पिछली क्लास में। चलिए बताइएगा, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, 28 जिलों से होकर बहती है। और अगर मैं आपसे पूछे सर यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है, किस जिले में प्रवेश करती है, तो आप कहेंगे सर ये बिजनौर जिले से यूपी में प्रवेश करती है ना। आप कहेंगे सर बिजनौर जिले से ये यूपी में प्रवेश करती है। यूपी में देखा जाए तो लगभग ये आपकी 1140 किलोमीटर, कितना? यूपी में लगभग 1140 किलोमीटर आपकी बहती है, याद रखिएगा, है ना। देखा जाए तो आपकी जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश से आपके गढ़मुक्तेश्वर, बदायूं, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, बिठूर, प्रयागराज, मिर्जापुर, गाजीपुर, इन सब से यहाँ पर आपके निकल कर होती है। और यहाँ पर अगर गंगा नदी का मुख्य कार्य देखा जाए यूपी में, तो आपके देखा जाए सिंचाई का मुख्य स्रोत आपका गंगा नदी ही आपकी हो जाती है। और गंगा नदी के किनारे भारत बांग्लादेश कई प्रमुख शहर आपके यहाँ पर हैं, जो कि इसमें से बांग्लादेश के भी महत्वपूर्ण आपके शहर इसी के नदी किनारे हैं। तो ढेर सारे क्वेश्चन आपके गंगा नदी से बन जाते हैं। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर जो देख सकते हैं आपके 140, और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? चलिए, उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, अर्थात जो सिंचाई होती है वो किन चीजों से सबसे ज्यादा होती है? बिल्कुल सही है, याद रखिए, हमने कहा था नलकूपों से, है ना। यूपी में सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है नलकूपों से होती है। जो ट्यूबवेल है ना, ये आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर गोरखपुर जो बसा हुआ है ये भौगोलिक आकार में कटोरे जैसा है ना। अगर आपसे कभी पूछे कि गोरखपुर जो बसा है वो किस प्रकार से है, कैसा आकार इसका है, तो भौगोलिक आकार में देखा जाए तो एक कटोरे के जैसा आपका है। कैसा? जैसे एक कटोरा होता है ना, तो इस कटोरे के जैसे यहाँ पर आपका बसा हुआ है। और यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जवाब लगभग आ गया, सी नंबर यहाँ पर आपका राप्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राप्ती हो जाएगा। हालांकि देखा जाए तो राप्ती और रोहिणी नदियों के बेसिन पर आपका बसा हुआ देखने को मिलेगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सही यहाँ पर है, राइट हो जाएगा, राप्ती बन जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शहर है जो गंगा नदी के तट पर आपका स्थित है? चलिए, कौन सा शहर है जो गंगा नदी के तट पर आपके स्थित है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? और कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ये सब आपके हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है कन्नौज, है ना। यहाँ पर जो आंसर आ गया है कन्नौज, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही है। जो कन्नौज है जिसे इत्र नगरी कहते हैं, कन्नौज में ही लाख बहुसी पक्षी अभ्यारण्य है ना। पक्षी विहार है जो सबसे बड़ा है ना, यूपी में पक्षी, वो आपका देखा जाए पक्षी विहार वो आपकी कन्नौज में ही है, इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। जो यमुना नदी है उत्तर प्रदेश में जो प्रवेश करती है,
याद रखिएगा कहाँ से प्रवेश करती है, कौन से जिले से प्रवेश करती है। एक गांव पड़ता है फैजाबाद गांव, ये जिला की बात नहीं कह रहे हैं हम, आपसे कह रहे हैं फैजाबाद का, फैजाबाद एक गांव है और ये जो गांव है सहारनपुर का है। तो याद रखिए सहारनपुर जिले में एक गांव पड़ता है फैजाबाद गांव, है ना। ये अयोध्या वाला फैजाबाद जिला की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो कभी अगर पूछ ले सहारनपुर जिले में कहाँ से, कौन से गांव के पास है, तो फैजाबाद गांव में से प्रवेश करती है और ये उत्तर प्रदेश में उत्तरी वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जो आपका है वो सहारनपुर है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन 144 में, निम्न में से कौन सा शहर है यमुना नदी के तट पर स्थित है। यमुना नदी के तट पर देखा जाए तो आपका यहाँ पर ढेर सारे आपके शहर होते हैं, जैसे बागपत, दिल्ली, नोएडा, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कालपी, हमीरपुर, प्रयागराज, है ना, ये सब आपके आते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आएगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलो यहाँ पर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा कौन सा, हमीरपुर, बिल्कुल सही आ गया है जवाब। यहाँ पर डी नंबर है हमीरपुर, आपका आंसर है राइट हो जाएगा, हमीरपुर हो जाएगा, ठीक है ना। और देखा जाए तो इसमें से कई ऐसी आपकी नदियां हैं, है ना, जैसे इटावा में ये अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी चंबल से मिलती है, और आगे चलकर देखा जाए तो इसमें सिंध, बेतवा के नदी भी आपकी शामिल हो जाती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, रामगंगा और गंगा नदी का संगम कहाँ होता है। रामगंगा और गंगा नदी का जो संगम होता है कहाँ होता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी सर रामगंगा और गंगा नदी, है ना, ये जो मिलती हैं वो कन्नौज के निकट मिलती हैं, कन्नौज के निकट, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा कि सर गंगा नदी जो आपकी है वो रामगंगा से कन्नौज जिले के पास आपकी मिलती है। तो यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखा जाए तो रामगंगा की जो लंबाई है वो लगभग आपकी 596 किलोमीटर आपकी है, और यह नदी बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में आपकी प्रवेश करती है। यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो उत्तर दिशा में नहीं बहती है। उत्तर दिशा में नहीं बहती है, आपसे पूछा गया है उत्तर दिशा में नहीं बहती है। यहाँ पर देखा जाए तो सरयू, गंडक, घाघरा और राप्ती है, और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा गंडक, है ना। जो गंडक आपकी है ये उत्तर दिशा में नहीं, उत्तर से हो कि नीचे को आती है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर गंडक आपका आंसर बिल्कुल सही बनेगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, अगला कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित, रानी लक्ष्मीबाई बांध जो अवस्थित है वो आपकी कहाँ पर है, किस नदी पर है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई बांध, है ना, यहाँ पर आपके ललितपुर जिले में, है ना, ये ललितपुर जिले में है, और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना भी आपकी चलाई गई है जो कि यहीं पर आपकी है। और आप कहेंगे सर ये नदी है आपकी बेतवा नदी है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बेतवा नदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि शारदा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अब आपको बताना है जो शारदा नदी है वो किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ पर देखिए पीलीभीत, बरेली, खीरी और रामपुर आपका इनमें से कोई नहीं है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल सही है ये आपके पीलीभीत, हाँ बिल्कुल सही है कि जो शारदा नदी है ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से आपकी प्रवेश करती है। तो ये जो शारदा नदी आती कहाँ से है, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में एक महान हिमालय से उत्पन्न होती है। तो आपकी जो शारदा नदी है वो आपकी कहाँ से आती है, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आपके जिले में से ये आपको उत्पन्न होती है, और ये यूपी में दोस्तों पीलीभीत जिले से प्रवेश करती है। फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, और यूपी में सबसे लंबी नदी आपकी शारदा नदी है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि रामनगरी अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। रामनगरी जो अयोध्या है वो किस नदी के किनारे स्थित है ये बताना है, और एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है अयोध्या जिले के साथ साथ ये भारत उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंडल का प्रशासनिक मुख्यालय भी है।
है ना। अयोध्या जो है ये नगर निगम भी है। यहाँ पर देखा जाए तो सरयू नदी बिल्कुल सही है। आपका जो आंसर आ गया है सी नंबर सरयू, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सरयू नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है गोमती नदी, क्या दिया गया है, गोमती नदी का जो उद्गम कहाँ से होता है। बताइएगा कि जो गोमती नदी है और गोमती नदी का जो उद्गम है ये होता है वो कहाँ से होता है। ये आपको बताया गया होगा कि एक गोमट ताल है ना। यहाँ पर गोमत ताल है जो कि आपकी माधो टांडा कस्बे में आपको पड़ता है और ये आपका उत्तर प्रदेश में जो पीलीभीत जिला है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका गोमत ताल हो गया या फुल्लर झील हो गया, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। कभी कभी आपको माधो टांडा कस्बा भी देखने को मिल जाएगा, है ना। जो अगर स्थान पूछ लेता है तो आपको बताना है। लगभग देखा जाए तो आपकी 960 किलोमीटर सफर तय करने के बाद ये गाजीपुर जिले में, है ना, मिलती है जाके, याद रखिएगा। तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि पवित्र शालिग्राम पत्थर किस नदी में पाए जाते हैं। बताना है जो पवित्र शालिग्राम पत्थर हैं, ये पत्थर जो आपके पाए जाते हैं वो किस नदी में पाए जाते हैं। याद रखिए ये जो पत्थर है नेपाल की एक नदी है, गंडक नदी कह सकते हैं। तो कहेंगे सर गंडक नदी में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। और इस नदी को हम लोग नारायणी भी कहते हैं, नारायणी नदी भी यहाँ पर कहा जाता है। इस नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है और ये हिमालय की पवित्र नदियों में से इसकी भी गिनती आपकी होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जिसका आ गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर देखो दिया गया है अगला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है कि बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बताइएगा बिहार जलप्रपात है और ये जो है किस नदी पर है। यहाँ पर अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सेशन को अभी तक देखिए आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। सभी लोग सेशन को लाइक करिएगा और हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं। हमारे ऐप में काफी सुविधाएं आपको दी गई हैं, फ्री पीडीएफ वगैरह काफी चीजें आपको दी गई हैं और कुछ हमारा जैसे यूपी जीके को कोर्स है मात्र 60 रुपए में आपका अवेलेबल है, जिसमें से कंप्लीट आपकी थ्योरी होगी। आपके 5 ऑप्शन वाली सीरीज वो आपकी ऑब्जेक्टिव में आपकी होगी। यहाँ पर देखा जाए तो आपके करंट अफेयर भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, है ना। तो मात्र 60 रुपए में इसे आप लोग प्राप्त कर सकते हैं हमारे ऐप से, ठीक है। देव जी के ट्रिक ऐप है, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो ये बिहार जलप्रपात है ना। यहाँ पर आपका जो आंसर है लगभग काफी सभी लोगों ने जवाब दिया है, ये है आपकी टोंस नदी, है ना। याद रखिए टोंस या तमसा नदी कहते हैं, इसी टोंस नदी को तमसा नदी भी कहते हैं। हर चीज हम आपको बताते हुए यहाँ पर चलेंगे। याद रखिए इसे तमसा नदी भी कहते हैं और ये जो टोंस नदी है इसे टोंस कह सकते हैं या इसको टोंस भी कह सकते हैं। ये कैमूर पहाड़ियों में एक तमस कुंड है, वहां से निकली है। कहां से, तो कैमूर पहाड़ी में जो तमस कुंड है वहां से निकली है और ये गंगा की सहायक नदी भी है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर कि गाजियाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। बताइएगा जो गाजियाबाद है ये किस नदी के किनारे यहाँ पर स्थित है। दोस्तों आपने नाम सुना होगा हिंडन, है ना। तो हिंडन नदी के किनारे बसा है और ये काफी प्रमुख शहर भी है, यमुना से काफी नजदीक भी आपका है ना। यहाँ पर देखा जाए तो हिंडन नदी जो है वो सहारनपुर जिले से निकलती है, इसको भी याद रखना है। आपका जो आंसर आ गया है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो आपके आंसर फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखिए जो हिंडन नदी है वो सहारनपुर जिले से निकलती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है सर यहाँ पर क्वेश्चन, हाँ, कह रहा है कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। बाण सागर जो परियोजना है ये किस नदी पर आपकी स्थित है। नोट कर लीजिएगा कि जो बाण सागर परियोजना है ना, बाण सागर जो परियोजना है ये आपके सोन नदी पर आपकी स्थित है, सोन नदी पर बनी है। मध्य प्रदेश के जो शहडोल जिला है, मध्य प्रदेश का एक शहडोल जिला है, तो शहडोल जिले के देवलोंद गांव में से स्थित है और एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है।
इस परियोजना का प्रयोग हम लोग कई उद्देश्य से करते हैं, इसलिए इसको हम लोग बहुउद्देशीय कहते हैं। सिंचाई के लिए भी, बिजली के लिए भी, है ना, इन चीजों के लिए है। तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में शहडोल जिले में आपका है देवलोंड आपका जगह है, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। नए नए पॉइंट आपको जरूर मिलेंगे आज। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किस बैराज का निर्माण किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा कि कानपुर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर जो पेयजल है वो आपका है कौन। इस बैराज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे सर इसे गंगा बैराज कहते हैं, है ना। लेकिन गंगा बैराज आप तो ऑप्शन में नहीं मिलेगा, क्योंकि इस गंगा बैराज को हम दूसरा नाम देते हैं। इसका नाम यहाँ पर है लवकुश बैराज। क्या नाम है? गंगा बैराज का दूसरा नाम है, याद रखिए, लवकुश बैराज है। तो आप कहेंगे सर इसे गंगा बैराज के नाम से जानते हैं, इसे लवकुश बैराज के नाम से भी जानते हैं। ये जो कानपुर का आजाद नगर है नवाबगंज, है ना, मतलब वहां पर आपके जब जाएंगे, जो चिड़ियाघर है उसी के आसपास आप जब जाएंगे तो वहां पर बना हुआ है काफी लंबा सा एक बांध जैसा आपका है ना, पाइप वगैरह आपको दिख रहे हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ये गंगा बैराज, ये लवकुश बैराज है ना, जिससे आपके कानपुर को पेयजल उपलब्ध होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है कि सर लवकुश बैराज का निर्माण किस नदी पर किया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो लवकुश बैराज है, वे अभी तो हमने बता ही दिया है, ढेर सारे काम आपके हो गए हैं कि सर जो लवकुश बैराज है ये गंगा नदी पर आपका बना हुआ है ना, इसी के हम लोग गंगा बैराज कहते हैं। और ये आपके गंगा नदी पर आपका बना हुआ है। इसका फर्स्ट नंबर आपका जिसका आ गया है, यहाँ पर आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि मेजा जलाशय के निर्माण किस नदी पर किया गया है। जो मेजा जलाशय है इसका निर्माण किस नदी पर किया गया है, चलिए बताइए भाई सभी लोग। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मेजा जलाशय का जो निर्माण है वो किस नदी पर किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक नदी है आपकी बेलन नदी, कौन सी है? यहाँ पर बेलन नदी, जिसका ऑप्शन आ रहा है बेलन नदी, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो आंसर आ रहा है इसी नंबर बेलन नदी, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है। ये बताइए उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक नहरें हैं ये किस भाग में आपको पाई जाती है। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जैसे आपका रायबरेली जिला है, रायबरेली में तो सबसे ज्यादा है, ये भी आपको कभी मिल सकता है तो आप बता सकते हैं सर रायबरेली जिले में सबसे ज्यादा आपकी यहाँ पर है। अब इनमें से देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से होगा क्या, तो कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक नहरें हैं, नहरें की बात हो रही है, तो सिंचाई देखो नलकूपों से सिंचाई जो होती है पूर्वी हिस्से में पाई जाती है। सबसे ज्यादा ट्यूबवेल आपकी सिंचाई क्षेत्र भी आपके हो जाएंगे। इस हिसाब से अगर हम बात करें कि सर यहाँ पर आंसर इनमें से होगा क्या, कहाँ गया हो गया, तो यहाँ पर देखो दिया गया है आपका जो पश्चिमी भाग है ना, क्या दिया गया है यहाँ पर पश्चिमी भाग आपका है, पेन गायब हो जा रहा है, चलो याद रखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि सर्वाधिक नहरें जो आपकी हैं पश्चिमी भाग, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर नदियां आपकी हैं, है ना, नदियां आपकी हैं और नदियां जैसे गंगा नदी है वगैरह सब काफी नदियां हैं, तो नदियां यहाँ है और नदियों से निकाली जाती है नहरें ताकि सिंचाई का यहाँ पर साधन हो। इस एरिया में पानी जल्दी उपलब्ध हो जाता है क्योंकि यहाँ पर गंगा जैसी नदियां आपको मिलती हैं, तो आपकी नहरें यहाँ पर जो निकाली गई वो पश्चिमी क्षेत्र में आपकी हैं, तो इसका आंसर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए, अगर हम पूछे कि यहाँ पर देखा जाए तो नलकूपों से सिंचाई, है ना, किससे? नलकूपों से जो सिंचाई होती है वो सर्वाधिक पूर्वी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नलकूपों से जो सिंचाई होती है सर्वाधिक पूर्वी क्षेत्रों में से आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रदेश में नहरों का सिंचित भाग कितना परसेंट है। मतलब उत्तर प्रदेश में नहरों द्वारा जो सिंचाई की जाती है वो कितने परसेंट भाग पर की जाती है, ये आपसे कह रहा है। लगभग लगभग आपको बताना है, लगभग अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो सकता है। यहाँ पर जो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए भाई, सिंचाई का परसेंट है और सिंचाई का परसेंट अगर हम बात कर लेते हैं इनमें से तो आपका होगा क्या,
वैसे देखा जाए तो यहाँ पर होना चाहिए आपका 17.4, है ना, क्योंकि अपडेट भी आपका हमेशा होता रहता है, लेकिन पुराने अपडेट के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो पुराने अपडेट के अनुसार आपका 15 यहाँ पर 2 होगा, ठीक है ना। हालांकि ये डाटा आपका परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ पर 17.4 जो आपकी कह सकते हैं किससे है, तो आपके लगभग आपके ये नहरों द्वारा आपकी सिंचाई आपको देखने को मिलते हैं, है ना, जो आपकी सिंचाई होती है नहरों के माध्यम से, लगभग आपके इतना देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। अब नया आप डाटा है, नए डाटा के हिसाब से तो हम लोग भी यही सही कर देंगे, बाकी पुराना डाटा वही है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 160 और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, धसान नहर किस नदी पर स्थित है। धसान जो नहर है वो किस नदी पर है, धसान नहर या धसान नदी दी गया है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी बेतवा नदी, क्या बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे सर बेतवा नदी, और ये यमुना की सहायक नदी भी है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच बहती है, बांदा जिले की यमुना नदी मिल जाती है, जो कि आपका आंसर सी नंबर यहाँ पर है, राइट हो जाएगा, बेतवा नदी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है किस बैराज को नया ताजे वाला बैराज के नाम से भी जाना जाता है। नया ताजे बैराज वाले नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 है और इसका जवाब जो देना है वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि नया ताजे वाला बैराज के नाम से किसे जानते हैं, इसका आंसर इनमें से होगा क्या। आज के लिए इतना रखते हैं, सेशन को लाइक करिएगा, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, डेली आपको 6 बजे जुड़ना है और महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ना है, जितना ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको मिल जाए उतनी पढ़ना है। क्वेश्चन कम होंगे लेकिन नॉलेज आपको ज्यादा दी जा रही होगी, है ना, तो इसलिए आपको डेली जुड़ना है और बेहतर तैयारी करना है। चलिए मिलते हैं नए सेशन में। अगली क्लास हमारी होगी रात को 8:50 में, जो हिंदी की क्लास होती है टॉप 50 क्वेश्चन, उनको हम लोग सोल्व करेंगे। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।